रिलेशनशिप बन गई। चलो एक बार और कॉन्सेप्ट समझ लो उसका। देखो सबसे पहले अपन ने जो टेबल बनाए थे उसका नाम है रजिस्ट्रेशन टेबल। और रजिस्ट्रेशन टेबल में आपको पता है हमने क्या लिए यहाँ पे, सीरियल नंबर, नेम और XYZ जो भी ले लिए। पर मुख्य फील्ड हमारी कौन सी है, सीरियल नंबर। और सीरियल नंबर को जब हम देखेंगे राइट क्लिक करके डिज़ाइन व्यू में, तो उसका जो है डेटा टाइप नंबर है। और नंबर में भी देख लेना यहाँ पे क्या है, लॉन्ग इंटीजर। मतलब जब हम सामने वाली फील्ड मतलब या सामने वाले टेबल में क्या बनाएंगे, सीरियल नंबर नाम की फील्ड, तो उसमें भी नंबर होना चाहिए और उसका जो फील्ड साइज है वो क्या होना चाहिए, लॉन्ग इंटीजर। ध्यान रहेगा। दूसरी चीज, नेक्स्ट हम जब जाते हैं दूसरे में, तो इसी में देख लो पहले नंबर क्या टाइप है, ध्यान से देखो। 1101 से 1105, 6, 7, 8, 10, 15, 20, 25 जो भी है, पर 11 से चालू हुए। ठीक है, ध्यान रखना। जब हम दूसरे में जाते हैं तो इसके भी राइट क्लिक करो, डिज़ाइन में जाओ, देखो यहाँ रिसीव नंबर कोई मायने नहीं करता, वो तो अलग हो गया। पर सीरियल नंबर हम किसका ले रहे हैं, पहले टेबल का ले रहे हैं, तो सेम टू सेम रखना पड़ेगा। क्या क्या चीज़ें सेम थी, नंबर और लॉन्ग इंटीजर। साथ में जब हम इसका जो चेंज करेंगे रिकॉर्ड देख लो, अभी रिकॉर्ड में क्या आ रहा है, 1101 से 1105 के बीच में रहना चाहिए। अगर जो चीज़ यहाँ नहीं रहेगी, मान लो इसमें देखो 1101 से 1105 ही है, वही चीज़ यहाँ रिपीट हो रही है, परंतु उसके अंडर में ही है। देखो 6 नहीं रहना चाहिए ना, तो 1200 रहना चाहिए। समझ गए। और उसके अलावा बाकी चीज़ें अपने अनुसार फिट करो ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। कॉम्बो बॉक्स बनाते बन गया था कि नहीं, बन गया ना। तो कॉम्बो बॉक्स अपन ने देख लिए। अब यहाँ देखो हमारे पास में जैसे हम इसको करेंगे, तो इसको हम दोनों को पहले क्लोज कर दो, डेटाबेस टूल्स में जाओ, रिलेशनशिप में जाओ। पहला टेबल होना चाहिए रजिस्ट्रेशन और दूसरा टेबल होना चाहिए रिसीव टेबल। क्यों पहला टेबल होना चाहिए, क्योंकि पहले टेबल में सीरियल नंबर प्राइमरी की है और दूसरे टेबल में प्राइमरी की सीरियल नंबर है क्या, नहीं है। तो जब पहले टेबल में प्राइमरी की रहती, दूसरे टेबल में जब उसी फील्ड को लेते तो उसे बोल देते हैं सेकेंडरी की या फॉरेन की। क्या बोल देते हैं, जैसे मान लो हम यहाँ हैं अभी, तो कौन होगा, इंडियन, और बाहर चले जाएंगे तो फॉरेन। समझ गए ना, फॉरेन बोले तो जब इस प्राइमरी की यहाँ है तो ठीक है, पर वही प्राइमरी की दूसरे टेबल में चलेगी तो फॉरेन की कहलाती। कौन सी की कहलाती है, विदेशी, है ना, विदेशी की बोल देते हैं। तो जब हम इसको लाएंगे, चलो मैं इसको अभी हटाता हूँ, ऐसे डिलीट कर देंगे या एडिट कर देंगे। एडिट करेंगे तो वही डायलॉग बॉक्स आएगा, हम कर देते सीधे सीधे डिलीट। मतलब यहाँ जाते हैं और राइट क्लिक करके डिलीट कर देते। ये टेबल यहाँ इंसर्ट करते बन गया होगा, यहाँ तक बन गया सबसे। तो यहाँ सीधे सीरियल नंबर को उठाना, देखो कहाँ से उठा रहा है, पॉइंटर की नॉक से। ध्यान रखना, किससे उठा रहा है, पॉइंटर की नॉक। और जैसे ही नॉक उठाए तो नॉक लाख ही कहाँ छोड़ना है, सीरियल नंबर में। इस प्रकार लाए तो आपके पास में दोनों आ गए, रजिस्ट्रेशन टेबल भी आ गया और रिसीव टेबल भी। बस आपको तीनों चेक बॉक्स को क्या करना है, चेक, और क्या करना है, क्रिएट। जैसे करे देखो आपका टेबल जुड़ गया है, और सीधे जाकर क्या करोगे, सेव। और सेव करने के बाद आप कर दो इसको क्लोज। जब आप रजिस्ट्रेशन टेबल देखोगे तो सब में प्लस का आइकॉन आ जाएगा। देखो सब में उनकी फीस भी देखेगी, जिन जिन ने फीस पे करा है। मतलब जब दो टेबल या दो से अधिक टेबल आपस में जुड़ जाते हैं तो उनका पूरा रिकॉर्ड एक ही टेबल से हम देख सकते हैं। इसी को क्या बोल देते हैं, रिलेशनशिप, या रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। चलो अभी ये तो ठीक है, आप एक बार और करके देखना। हम एक चीज़ ये देखना चाह रहे हैं कि ये देखो दोनों में जाकर देख रहे हैं, तब कहीं जाकर हमको दो रिकॉर्ड मिल रहा है। या फिर उदाहरण के लिए हमने एक रिकॉर्ड एंटर करे एक डेटाबेस में, PGDCA DCA या फिर छिंदवाड़ा भोपाल वाले। हम चाहते हैं कि भोपाल वाले बच्चे किसने फीस दे दिया है, ऐसा देखने की कोशिश करेंगे कि नहीं। तो क्या लगाते हैं अपन, फिल्टर लगाएंगे कि नहीं। तो फिल्टर लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ जाओ और देखो आपके पास में फिल्टर लिखा होगा, देखो कहीं ना कहीं फिल्टर होगा, दिख रहा है कहीं, ये दिख रहा है चाड़ी, है ना, वो चाड़ी ही क्या है, फिल्टर है। समझते हैं ना। इसको क्लिक करें, अब देखो यहाँ आपके पास में टेक्स्ट फिल्टर आ गया। क्या करना हमको, इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, या कंटेंट कर दो। कंटेंट में क्या है, हम चाहते हैं छिंदवाड़ा को देखना, तो देखो छिंदवाड़ा बस दिख रहा है। ऊपर देखो फिल्टर लग गया। हम चाहते हैं क्लियर करना, तो क्या करेंगे, क्लियर कर सकते हैं, हो गया। इसके अलावा यहाँ पे जाओगे तो और दो चीज़ और दिखेगी, क्या है, सॉर्टिंग दिख रही है। चलो सॉर्टिंग करके देखते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग दिख रहा है, यहीं करके देखो। अब यहाँ असेंडिंग डिसेंडिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा है, कुछ दिक्कत हो सकती है। देखो असेंडिंग डिसेंडिंग, ठीक है। और सॉर्टिंग को रिमूव करना तो रिमूव भी कर सकते हैं। अच्छा कोई शब्द ढूंढना तो ढूंढ सकते कि नहीं इसमें। मान लो आप किसी एक चीज़ को ढूंढना चाहते हैं, देखो क्या लिखा, फाइंड, ठीक है। जैसे हम फाइंड करेंगे और यहाँ जाके हम छिंदवाड़ा टाइप करेंगे तो करंट फील्ड बोल रहा है, तो करंट फील्ड को क्या कर दो, करंट डॉक्यूमेंट, ठीक है। देखो ये ढूंढ रहा है, तो ये फाइंड है। जैसे MS वर्ड में सर्च करते थे कि नहीं, एक्सेल में, पावर पॉइंट में, वैसे ही यहाँ कर सकते। अच्छा आपको बदलना है
मान लो छिंदवाड़ा के बदले में कोई और शब्द करना, छिंदवाड़ा तो ठीक है, बदलना किससे वो लिख दो। किससे बदलना चाहते हैं? CWA से। करेंट डॉक्यूमेंट में कर दो और रिप्लेस ऑल कर दो। रिप्लेस ऑल करेंगे, जहाँ जहाँ छिंदवाड़ा वहाँ देखो क्या हो गया, हो गया। तो ढूंढते बन जाएगा और बदलते भी। तो ये हमारी बेसिक चीज़ है, फिल्टर है, सॉर्टिंग है। अब एक चीज़ और देखो, हम ये जो फिल्टर लगाए थे इसको सेव नहीं कर सकते। दोबारा से डाटाबेस ओपन करेंगे तो पूरा मिलेगा। फिल्टर क्या रहता है? करंट में काम करने के लिए रहता है। पर फिल्टर जैसा ही फिल्टर की बड़ी बहन होती है, उसको बोल देते हैं अपन क्यूरी। क्या बोल देते हैं? क्यूरी मतलब सवाल। मतलब आपका बॉस आएगा, आपसे पूछेगा कि छिंदवाड़ा वाले बच्चे कितने हैं और कितने ने फीस दे दिए हैं। तो अब बात किसकी हो रही बताओ जरा। यहाँ कितने हैं तो ठीक है, रजिस्ट्रेशन टेबल की बात हो रही, पर कितने ने फीस दे दी है तो इसमें है कि फीस किसकी बात हो रही है? समझ गए? मतलब एक तो वो एक टेबल का भी पूछ रहा है और दूसरा दूसरे टेबल का भी पूछ रहा है, दो दो चीज पूछ रहा है। तो फिल्टर आपका एक ही टेबल में काम करता है, पर क्यूरी आपकी जो है मल्टीपल टेबल में भी काम करती है, और क्यूरी को सेव भी किया जा सकता है। 3 फायदे हो गए, ठीक है। तो इसलिए क्यूरी थोड़ी सी एडवांस होती है। चलो दोनों को हम कर देते हैं ऐसे क्लोज, यहाँ से अपन कर देते हैं 9 और यहाँ से भी कर दो क्लोज। सीधे जाएंगे कहाँ पे? क्यूरी विजार्ड में या क्यूरी डिजाइन में। यहाँ पे भी 2 दिए, जैसे यहाँ टेबल दिया था और टेबल डिजाइन, वैसे यहाँ अभी इसको देखेंगे अपन, टेंशन मत लो, है ना, वो सरल है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं। क्यूरी विजार्ड में जाओ और क्यूरी डिजाइन, कोई किसी में भी जा सकते हैं। मान लो आप क्यूरी विजार्ड में जाते हैं, विजार्ड में आपको पता है ना नेक्स्ट नेक्स्ट करके मिलेगा, और क्यूरी डिजाइन में आपको डायलॉग बॉक्स के थ्रू मिलेगा। 4-5 ऑप्शन दिए, यहाँ सिंपल क्यूरी वाला टिक है, उसको करना है ओके। ओके करोगे तो फिर से एक डायलॉग बॉक्स आएगा, बोले तो विजार्ड। यहाँ बोल रहा है आपको टेबल, कितने टेबल आपके पास में? 2 की जगह 4 भी हो सकते, 10 भी हो सकते। तो आप एक से अधिक टेबल का क्या बना सकते हो? क्यूरी बना सकते हो। जैसे रजिस्ट्रेशन टेबल, रजिस्ट्रेशन टेबल में जितनी भी फील्ड है पूरी दिख रही है, देखो दिख रही है। क्या क्या लेना चाहते हैं आप? सीरियल नंबर लेना है, नेम, एड्रेस की जरूरत है, होगी ठीक है, नहीं तो क्या कर दो? कोर्स ले लो। बाकी मोबाइल नंबर भी ले लो, बस। बाकी फील्ड जरूरी है कभी? फीस देखना ना हमको। उसके बाद दूसरा टेबल ले लो। दूसरा टेबल कहाँ है? उसी में। रिसीव टेबल में कितनी फील्ड है बताओ जरा। अच्छा, यहाँ से कौन कौन सी फील्ड लेना चाहिए? रिसीव नंबर तो लेना ही पड़ेगा, इससे एक एक करके आ जाता। सीरियल नंबर लेना जरूरी क्या? ऑलरेडी ले लिए, कॉमन चीज है ना। देखो ऑलरेडी सीरियल नंबर है, 2-2 बार लेंगे क्या? 2-2 बार नहीं लेना। अब क्या लेंगे? उसका डेट ऑफ बर्थ की जरूरत, डेट ऑफ पे की जरूरत है, डेट ऑफ बर्थ नहीं है वो। और मोड लेना है, ठीक है, सीरियल नंबर की जरूरत नहीं। इतना लेने के बाद अच्छा कोई चीज गलती से आ गई तो वापस कर दो। ये देखो पूरी पूरी वापस करना तो ये वाला, और यहाँ जितनी लिखी पूरी इधर एंटर करना। तो जैसे मान लो हम बस में यात्री को भरते एक एक करके, पूरे को उठाया और सीधे बस में फेंके। ट्राली वाले में फेंक सकते हैं, बस में नहीं फेंक सकते। डाला बॉडी है और पूरे को उठाए और माल भरते, जैसे सोयाबीन मक्का जो भी है। तो ऐसे इकट्ठा है, मतलब भरने के लिए और इकट्ठा निकालने के लिए। इकट्ठा निकालते कैसे है? हाइड्रोलिक ऊपर कर दो और बाहर, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, एक एक करके ही सही रहता। क्या करोगे आप? नेक्स्ट। नेक्स्ट करोगे तो दिखाना समरी, मतलब जो डिटेल क्यूरी बनाना या समरी वाली, तो डिटेल ही रहने दो इसको। नेक्स्ट करो। यहाँ बोल रहा है क्यूरी का नाम क्या रहेगा। जैसे टेबल का नाम क्या है? रजिस्ट्रेशन टेबल और रिसीव टेबल। तो इसको अपन बना देते हैं ओवरऑल। ओवरऑल मतलब दोनों चीज को बनाए ना। या फिर अपन ऐसे बोल दो कि भाई फीस वाला देखना है तो फीस क्यूरी कर दो, ऐसा कर सकते हैं। नाम मैनुअली कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन मोड में दिखाना या मॉडिफाई, तो अभी हमको इन्फॉर्मेशन मोड में दिखाना। फिनिश कर दो। ध्यान से देखो दोनों टेबल का डाटा आया कि नहीं, ध्यान से देखो सभी। देखो सबसे पहले क्या है, ठीक है। अब सीरियल नंबर आया, उसके अकॉर्डिंग देखो क्या आ गया है, रिसीव नंबर भी आ गया, और उसी के बाद क्या आ गया, अमाउंट भी आ गया। जिस व्यक्ति ने 2 बार फीस दिया होगा वो भी आ गया होगा, देखो आ गया। अब ये मत बोलना कि रिपीट हुआ, ये क्यूरी है, रिपीट नहीं हुआ। अपन ने डाटा मांगे थे ना, रिपीट भी होगा, डाटा देना चाहिए। अब ऐसा जिद में थोड़े अड़ जाएंगे, रिपीट वाला नहीं देंगे तो घाटा हो जाएगा। जिस व्यक्ति ने 3 बार फीस दिया, एक ही बार दिखाया, फिर घाटा होगा कि नहीं होगा। तो उसने सिर्फ दिखाया है। आप ध्यान से देखो दोनों टेबल की डेटा, दोनों टेबल का जो डाटा है वो आया कि नहीं और एक्यूरेट आया कि नहीं। 1102 ने जो फीस दिया था वो दिया था 1501 नंबर की रसीद में, 3000 दिया था और कैश से दिया था। दूसरी बार फिर आया था, देखो कैसे दिया था, यूपीआई से बाकायदा आया है। मतलब दोनों टेबल का डाटा हम एक ही में लाकर दिखा सकते हैं। किसके माध्यम से? क्यूरी के माध्यम से। क्यूरी एक प्रकार का सवाल है, क्वेश्चन,
ठीक है, ये तो हो गई आपकी क्या क्यूरी, और इसको सेव कर दो। सेव करे तो देखो एक सेपरेट बॉक्स बन गया, मतलब एक कैटेगरी बन गई है क्यूरीज, और क्यूरीज वाले बॉक्स में क्या आ गया है, फीस क्यूरी। अब हम एक और क्यूरी बनाते हैं, इसको अभी अपन कर देते हैं क्लोज। एक क्यूरी बनाएंगे किसके थ्रू, डिजाइन। अभी तो सिर्फ आया, क्लिक कर दिया, नेक्स्ट नेक्स्ट कर दिया और क्यूरी बन गई। अब हम कैसे करेंगे बताओ जरा, क्यूरी डिजाइन के थ्रू। जैसे हम क्यूरी डिजाइन में गए, देखो हमारे सामने रिलेशनशिप जैसा डायलॉग बॉक्स आ गया है। ऐसे आया था क्या, आया था ना। तो यहाँ गए अपन, और अभी कौन कौन से लाना बताओ जरा। अभी 2 टेबल है, ऐड कर दो, और इसको भी ऐड कर दो। तो देखो अभी जुड़े हैं, बता रहा, वही दोनों भाई बंदी है। ठीक है, क्या क्या लाना चाहते हैं, सीरियल नंबर लाकर यहाँ छोड़ना। देखो यहाँ फील्ड दी है, जो जो फील्ड लाना चाहते हैं वो ले आओ। जैसे नेम बस लाना है, एड्रेस की जरूरत नहीं, कोर्स ले आओ, कोर्स के बाद मोबाइल नंबर की जरूरत नहीं, यहाँ रिसीव नंबर ले आओ, और एक ले आओ अमाउंट। बस इतना ही चाहिए, ठीक है, इतना चाहिए। और इसको कर दो राइट क्लिक करके क्या, सेव। इसका नाम कर दो फीस 1। नाम अलग होना चाहिए, नाम अलग नहीं रहेगा तो फिर गलती करेंगे। ओके करो, देखो एक और क्यूरी जुड़ गई। ठीक, अब ये तो अभी डिजाइन व्यू में दिख रही है, यही राइट क्लिक करोगे देखो क्या दिखेगा, डाटा सीट में, है ना। मतलब हमारा टेबल भी डिजाइन और डाटा सीट में दिखता था, क्यूरी भी डाटा सीट और डिजाइन में दिखेगी। जैसे हम जाएंगे देखो इसमें भी वही रिकॉर्ड है, मतलब आप इसको अलग देख सकते हो और इसको अलग देख सकते हो। ठीक है, तो क्यूरी और फिल्टर में क्या अंतर है, फिल्टर करंट में काम करता है, और जैसे ही टेबल बंद हुआ तो फिल्टर लगा मिलता क्या, नहीं। पर क्यूरी जो है आपकी सेव भी रहती है, और मल्टीपल टेबल में भी क्यूरी काम कर रही कि नहीं, कर रही है। चलो एक टेबल की क्यूरी बना के देखें। क्रिएट में जाओ और फिर से कहाँ जाओ, क्यूरी डिजाइन या विजार्ड किसी में चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आपको एक ही टेबल ऐड करना है। चलो फिर रिसीव वाला कर लेते हैं। रिसीव में जाओ और इसको बंद कर दो। हम चाहते हैं रिसीव नंबर आए, सीरियल नंबर आए, अमाउंट भी आए, डेट ऑफ पे भी आए, और मोड भी आए। मतलब क्या निकला फिर क्यूरी बनाने का, कोई मतलब निकला क्या। जब सभी चाहिए थी तो आप कहाँ जा सकते थे, रिसीव टेबल में। क्यूरी बनाने कोई औचित है नहीं है, पर है। देखो अभी दिखाता हूँ, इसको अभी सेव कर लो। इसका नाम कर दो क्या, सिंगल टेबल, सिंगल टेबल क्यूरी। स्पेस नहीं देना है अंदर, इसको और खुद जोड़ लेगा वो, क्योंकि आप मत देना। ये करे अपन ने और इसको देख लिए, कोई मतलब निकला। चलो अभी निकलेगा ना मतलब। इसको फिर से कहाँ जाना है, चलो यहाँ गए अपन, और इसमें जाकर देखो, आपको ध्यान से देखना, फील्ड कौन सी है, नाम लिखा है, टेबल कौन सा वो भी लिखा है, और वो दिखना चाहिए। सॉर्टिंग तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं, शो होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उसके लिए टिक मार्क लगा, जैसे एलिजिबल के लिए लगा देते थे अपन। उसके बाद लिखा क्राइटेरिया, बोले तो कंडीशन, समझ गए। मतलब अपन बोलना चाहते हैं सभी बच्चे आ जाओ, पर इनमें से सिर्फ PGDCA वाले बैठो, DCA वाले अलग हो जाओ, ऐसे बोलते कि नहीं। तो सभी बच्चे तो बच्चे हैं, पर PGDCA बोल दी तो क्या हो गया, कंडीशन लग गई। क्राइटेरिया लगाया अपन एक्सेल में, वैसे यहाँ क्राइटेरिया क्या बोल रहा है। अच्छा बताओ, इसमें से मोड में गए, और मोड में सिर्फ हम देखना चाहते हैं कैश, लिख दिए। देखो मोड के नीचे क्या लिखे अपन ने, किसके सामने, क्राइटेरिया। और जैसे ही हम जाएंगे इसको सेव करेंगे, और राइट क्लिक करके डाटा सीट में जाकर देखेंगे, देखो कैश वाले ही दिखेंगे। आप समझ में आया है कि सिंगल टेबल कब काम करता है ना। सिंगल टेबल है, परंतु हम कंडीशन के अकॉर्डिंग उसमें भी देख सकते हैं। हम चाहते हैं फिर से जाए डिज़ाइन में, और डिज़ाइन में जाकर हम कर देते हैं क्या, UPI, और फिर से जाकर कहाँ जाएंगे, देखो UPI दिखेगा, समझ गए। तो सिंगल टेबल का कब उपयोग करना है और डबल टेबल का कब करना, समझ में आ गया। किसी चीज़ को नहीं दिखाना है तो डेट ऑफ पे मत दिखाओ, अब देखना डेट ऑफ पे गायब। ठीक है, फिर से जाओ राइट क्लिक करो यहीं पे, तो डिज़ाइन में जाओ, फिर डेट ऑफ पे को टिक कर दो, और अब जाकर फिर देख लो डेटा सीट में डेट ऑफ पे आ जाएगी। ठीक है, तो क्यूरी दोनों तरीके से समझ में आ गई, आई कि नहीं आई, आ गई। अब देखो आपको टेबल मैंने एक छोड़ दिया था, ये तो बन गया होगा सबसे, है ना, अच्छे से बन गया होगा। अब हम देखते हैं टेबल, अब ये बनने की बात ही नहीं, देखो ये शुरुआत में ही आया था, पहले ही आके बोल रहा था मैं आया हूँ। हर बार आप देखेंगे नया डेटाबेस बनाते थे सामने दिखता है। तो ये डाटा सीट वाला है, ये कौन सा है, देखो ध्यान से देखो, डाटा सीट व्यू में टेबल बनाना बोल रहा है। अब ऐसा नहीं बोलते कि रोज कमाओ रोज खाओ, सुने होंगे कभी, है ना, रोज कमाओ रोज। पर कुछ लोग ऐसे रहते महीने भर का पहले कमा के रखते और फिर महीने भर खाते रहते, फिर महीने भर का ऐसे चलता है कि नहीं। कई रहते साल भर का पहले कमा के रख लेते, कई तो 7-8 पीढ़ी के पहले का कमा के रख लेते। आजकल देखेंगे मेरी 7 पीढ़ी तर जाएगी कहते, बोलते कि नहीं बोलते। तो अलग अलग किस्म के लोग रहते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे ये बोल रहा है कि यहाँ जो है आप डिज़ाइन मत करो पहले से, ये बोल रहा है सीधे फील्ड डिज़ाइन करते जाओ, सीधे डाटा इनपुट करते जाओ।
अभी आपको ज़रूरत है आईडी की, तो आईडी इनपुट कर लिए। दूसरी ज़रूरत किसकी रहेगी? नेम की। तो आपने नेम कैसे डालना बताओ जरा, इनमें से किस टाइप का रहता नेम? हाँ, ये तो कॉमन चीज़ है। शॉर्ट टेक्स्ट में गए और यहाँ क्या डाल दिए? एस नेम डालना, मतलब वही नेम बस नहीं लिखना, एस नेम लिख दिए और यहाँ सीधे नाम टाइप कर दो। हम कर देते हैं, अभी देखो हमारा टेबल बना नहीं है, फिर भी हमने नाम लिख दिया और नाम मतलब फील्ड का नाम लिखे और डाटा भी लिख दिए। फिर दूसरा क्या लेना है? एड्रेस। तो यहाँ अच्छा, शॉर्ट टेक्स्ट में एड्रेस नहीं आता तो राइट क्लिक करो, इसको डिलीट कर दो। यहाँ से राइट क्लिक करके डिलीट भी कर सकते। फिर जाओ और क्या करना है, शॉर्ट टेक्स्ट की जगह देखो लॉन्ग टेक्स्ट, ये रिच टेक्स्ट होता है। लॉन्ग टेक्स्ट में गए और क्या कर दिए? एड्रेस, यहाँ टाइप कर दो एड्रेस, यहाँ टाइप कर देते हैं अपन छिंदवाड़ा। फिर दूसरे में गए, दूसरे में जाकर क्या लेना अपने को? कोर्स। कोर्स के लिए भी ले लो फिर क्या? शॉर्ट टेक्स्ट। जो जो चीज़ लेना उसके अकॉर्डिंग आप जो है लेते जाओ। और यहाँ ले लेते हैं अपन क्या? PGDCA। फिर नेक्स्ट जाओ, और क्या लेना? करेंसी लेना, लार्ज नंबर, डेट ऑफ पे, दुनिया भर की चीज़ें आप ऐसे एंटर करते जाओ और रिकॉर्ड डालते जाओ। अब ये 1 ऑटोमेटिक आ गया कि नहीं? अब नेक्स्ट देखना, 2 ऑटोमेटिक आए, हमने टाइप करे, ठीक है। तो ये क्यों आ रहा है? क्योंकि ये ऑटो नंबर है, समझ गए। अब हम चाहते हैं नहीं, हम तो थोड़ा सा चेंज हमारे अनुसार करना चाहते हैं, तो राइट क्लिक करो, देखो एक ऑप्शन लिखा है, डिज़ाइन में जाओ, इसको पहले सेव कर दो और सेव करने के बाद देखो आ गया। प्राइमरी की भी उसने खुद ने बना दिया है, अपन ने बनाया क्या? नहीं, ठीक है। ऑटो नंबर भी खुद ने ले लिया था और ये 3 तो अपन ने लिए थे, तो ऐसे ही अपन बाद में उसको भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे इनमें चेंज क्यों नहीं कर सकते? इसमें भी तो कर सकते हैं, अब कर लो ना, कोई दिक्कत थोड़ी, दे रहा ना एक आखिरी में, ठीक है। तो ऐसे ये जो डायरेक्टली जो बनाया जाता है उसको बोल देते हैं डेटा सीट व्यू में टेबल बनाना। मतलब डेटा, मतलब डिज़ाइन करते जाओ, डेटा एंटर करते जाओ। पर डिज़ाइन से क्या होता है? डिज़ाइन से आप पहले पर्टिकुलर पूरी फील्ड डिज़ाइन करोगे और उसके बाद जाकर आप टेबल एंटर करोगे डाटा, समझ गए। तो ज़्यादा कोई कठिन है कि वो वाला डेटा सीट वाला है कि कठिन? ये वाला सबसे सरल है, वो इसलिए बताए नहीं थे। तो 2 विधि ये हो गई और 2 ये हो गई क्वेरी, और एक और हमने देखे कौन सा? रिलेशनशिप। मतलब 3 टॉपिक हो गए हमारे, कौन कौन से? वर्किंग विथ टेबल, टेबल में काम करना, डाटा एंटर करना। इसके अलावा आप ऐसे राइट क्लिक करके देखोगे तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेगी, जैसे डिलीट कर सकते हैं, कट कॉपी पेस्ट रीनेम, कॉमन चीज़ है, ठीक है। जितनी हो सके कर लेना, ये वर्किंग विथ टेबल है। और उसके बाद दूसरा हमने काम करे किसमें? क्वेरी में। क्वेरी एडिट करना तो कैसे करोगे बताओ? इसी क्वेरी में जाओ, राइट क्लिक करो, क्या दिख रहा है? डिज़ाइन में जाओ, देखो जो जो चाहिए उस पर टिक रहने दो, नहीं चाहिए हटा दो। और ऐसे आप मोड में भी जाकर UPI लिख सकते हो, कैश लिख सकते हो, जो भी करना पर्टिकुलर जो भी काम करना, ठीक है। तो आप 2 चीज़ करोगे अभी, कौन सा? टेबल तो काम करना ही हर दिन, दूसरा क्वेरी में, और रिलेशनशिप एक बार और बना कर देखना, बन जाएगी, ठीक है। ऐसी मैं आशा करता हूँ, आशा दुख का कारण होती, फिर भी कर लेता हूँ, ठीक है।